ऋषिपर्णा नदी, जिसे आज रिस्पना कहते हैं, उसके उद्गम से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हूँ। और मैं आपको इस ऋषिपर्णा नदी यानी कि रिस्पना नदी, क्योंकि बरसाती नाला है, इसके पूरे कोर्स की जानकारी दूंगा और इसके अंत तक मैं आपको लबोलुआब भी बता दूंगा कि हम यह क्यों कर रहे हैं। पुल जो राजपुर रोड को आईटी पार्क से जोड़ता है, यानी राजपुर रोड को सहस्त्रधारा रोड से जोड़ता है, यही है वह पुल, पहला महत्वपूर्ण पुल जिसका हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। और ये पुराना पुल है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस वक्त, और ये नीचे धारा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब यह उफान पर होता है, आधे उफान पर होता है, तो पुराना पुल जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं ये पूरा दिखाई नहीं देता, ये पूरा पानी के अंदर होता है। आप इसकी भयानकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नीचे रिस्पना की धारा है, रिस्पना नाले की धारा है। देखिए धारा कितनी प्रचंड है, अभी भी कितनी भयानक है। अगर उफान की स्थिति आए तो इसकी प्रचंडता का अंदाज़ा आप स्वयं भी लगा सकते हैं। पुल पे ही आप देख सकते हैं कि पुराने पुल और ये नए पुल, ठीक बगल में नए पुल से सटा हुआ, बिल्कुल सटा हुआ मकान। अब आप ही विचार कीजिए इस मकान की स्थिति पर। और उधर दूसरी तरफ आपको शानदार कृष्णा होम्स दिख जाएगा, वो देखिए दूसरी तरफ ये स्थिति है यहाँ पर। पुल और पुराना पुल यहीं पर है दोनों, और उन दोनों पुलों से सटा हुआ मकान यहीं पर है। और इस पुलों से सटे हुए मकान के से सटा हुआ माननीय गणेश जोशी जी मंत्री उत्तराखंड सरकार का बोर्ड है ये। हम दोनों पुलों के पास ही मौजूद हैं और आप पानी को गिरते हुए, पानी की धारा को, तेज धारा को गिरते हुए साफ साफ देख सकते हैं मेरे पीछे। करीब 400 मीटर नीचे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्ड नंबर 7 का बोर्ड लगा हुआ है। और ये वार्ड नंबर 7 की गली है जो कि आगे जाकर क्लोज हो जाती है। ये स्थिति है यहाँ पर, बिल्कुल रिस्पना के किनारे ही है। हम वार्ड नंबर 7 में ही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पना के किनारे देखिए बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। ये अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत सावधान है। आपका नाम क्या है बेटे? अंशिका। आपको डर नहीं लगता नाले के किनारे? कभी पानी तो नहीं आता है यहाँ? आता है? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। क्यों नहीं आता? सरकार ने दीवार बना रखी है, ऊंची दीवार है। चलिए बच्चे शर्मा रहे हैं। और हाँ, सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं, ऊंची दीवार है। मैं इनसे कहूँगा कि अपना ज़रा कैमरा उस दीवार की ओर घुमाएं। दीवार तो है यहाँ पर, चाइना की दीवार तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी मजबूत दीवार दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ पानी, बरसात का पानी यानी बाढ़ का पानी यहाँ नहीं आता है और ये लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। किलोमीटर नीचे आ चुके हैं बरसाती रिस्पना नदी के धारे के साथ, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ सटे हुए मकान और इन मकानों पर मंडराता खतरा। अब हम डीएवी डिग्री कॉलेज के बिल्कुल समीप बरसाती रिस्पना नाले के ठीक किनारे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, ये देखिए मकान, ये देखिए मकान, वो देखिए मरे हुए सुअर की लाश, और ये आप देख ही रहे हैं बरसाती पानी का बहाव। और ये हमारे नगर निगम देहरादून की कृपा से, ये देखिए कचरे के निस्तारण की व्यवस्था भी देख सकते हैं आप। हमारा महान नगर निगम कचरे को लेकर कितना जागरूक है, उसका प्रबंधन कैसा है, उसका एक नज़ारा यहाँ भी आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर रहने वाले लोग स्वयं अपने मुंह से क्या कहते हैं, सुनिए जरा। आपका नाम क्या है? पूरा नाम तब? पूरा नाम? क्या पता हो क्या स्थिति होती है जब बाढ़ आती है? कौन सी है ना, जब नदी आती है तो यहाँ बहुत तेज पानी चलता है, पुल तक पानी चलता है।
बस्ती में आता है पानी? बस्ती में नहीं चलता, सिर्फ दूर तक के पूरा चढ़े रही है। तो पिछले 2-4 साल में ऐसे कोई खतरा अभी नहीं, नहीं हाँ, खतरा आता है। खतरा काला आता है ये। क्या नुकसान हुआ था? ये जो टूटी जो अटैच से दिख रहे हैं सब बह गए थे। ये तो सरकार अभी व्यवस्था कर रही है कि ऐसा हो तो कैसे निपटा जाए। तो ये तो सर उनकी बात है ना। अगर ये होता है तो कैसे निपटेंगे? सरकार ऐसी कोई व्यवस्था कर रही है? आया आपके पास कोई आया, जनप्रतिनिधि आया, नगर निगम का कोई आदमी आया? कोई कुछ नहीं है। नहीं आता है। कचरे का निपटारा कैसे करते हैं? वैसे ही डाल करके करते हैं तो सर हिसाब है यहीं नदी में। जैसे ये डाला हुआ है, हाँ, ये डाला हुआ है आपने। जगह जगह से तो कूड़े के डब्बे हटवा दी। अच्छा, अब जब डब्बे हटवा दिए तो लोग नदी में कूड़ा फेंकते हैं। कहाँ फेंकते हैं? घर में तो सड़ाने से नहीं। अच्छा, सब यही नदी में ही फेंकते हैं। जो हमने इसका शॉट भी लिया था, यही है कचरा। तो यही नगर निगम का यही हाल है। सब यही हो यही रहा करते है। हैं। जब कूड़े के डब्बे हटवा दिए तो कहाँ डालने आदमी कूड़ा? नदी में ही डालेंगे ना। मोहल्ला के लोग इस नाले से अक्सर त्रस्त रहते हैं, उनकी ज़िंदगियां खतरे में रहती हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूं, मेरे पांव टिके हुए हैं, यहाँ से रिस्पना का पानी कट करके पूरी बस्ती में घुस जाता है और ये लोग भयाक्रांत हो जाते हैं। आप यहीं के रहने वाले, आपका नाम क्या है बताइए? नीरज। हाँ, बताइए क्यों? यहाँ पर आए जब से ये आए थे, पहले कहते कि हम अपना यहाँ पुस्ता बनवा देंगे। यहाँ ना सफाई है ना यहाँ के कुछ है। कौन खजानदार से यहाँ के आते हैं कभी पूछने के लिए हालचाल? कभी नहीं आए उनका कोई आज तक नहीं उनका आए। कोई प्रतिनिधि आता है? वो जो जीतने से पहले एक बार आए थे, जब से जीते यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए कभी भी। अच्छा अच्छा। यहाँ से जब उनका भतीजा आया था एक बार, तो उन्होंने कहा था पुस्ता बना देंगे यहाँ से हम आता। तो आज तक यहाँ से पुस्ता यहाँ तक कहीं नहीं बनाए। गंदगी देखो जितनी है, अपने घर के आके सफाई रखते हैं, यहाँ आके कूड़ा डालते हैं। आता है ना, यहाँ से भरता है, यहाँ से बुआ घर में आया सीधा पानी, ये सारे नीचे पूरे ग्राउंड में प्रसाद लेते हैं। ये यानी कि खतरा है क्योंकि यहाँ पर पुस्ता नहीं है, ये कट कुछ गया भी नहीं, हाँ कट गया, पानी सारा अंदर यहीं घुसा। आता है, पानी यहीं आता है सारा। यानी कि खतरा है। हाँ, और सरकार बरसात होने से पहले या अभी बरसात के दौरान भी आपके पास आई? अभी कि तक कोई किस समस्या सुविधा से हम नहीं। निपटेंगे, कैसे निपटेंगे, क्या निपटेंगे? आप अभी तक यहाँ कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये रायपुर तो देहरादून से जोड़ता है, यानी कि देहरादून रायपुर ब्रिज है ये। और इसकी जो अवस्था है, अगर मैं इसको जर्जर कहूँ तो मैं समझता हूँ मैं गलत नहीं हूँगा, जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है। और सुबह से शाम तक हज़ारों गाड़ियों का आना जाना इस मार्ग से होता है। मैं कह चुका हूँ कि ये रायपुर क्षेत्र को, सहस्त्रधारा क्षेत्र को मुख्य शहर देहरादून से जोड़ने वाला संपर्क पुल है। और इस पुल के नीचे आप देख सकते हैं कि क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं इस वक्त। और ये गतिविधियां कहीं से किसी भी नज़र से कानूनी गतिविधियां नहीं हैं। आप देख सकते हैं दोनों ओर। ये वो देखिए आप पुल के नीचे क्या चल रहा है, तो देखो गैर कानूनी सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है। वहाँ देखिए वो पुल कोने में देखिए, वहाँ अंत में आप देखेंगे वहाँ गैर कानूनी जो है जुआ खेला जा रहा है। जुआ तो गैर कानूनी ही होता है, तो ये सब यहाँ चलता है। इसी तरह की कुव्यवस्था आपको ये भी ऋषि पढ़ना, यानी कि रिस्पना बरसाती नाला है। हम ऊपर से धारा के साथ चले आ रहे हैं और अब हम जहाँ पहले स्पॉट पर थे, वहाँ से तकरीबन हम 7 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं। रायपुर पुल देहरादून को रायपुर में सहस्त्रधारा से जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है। और ये देखिए यहीं पर राजेश रावत शहीद स्मारक आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल पुल के पास ही है। हम इस जगह का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, आपको महत्व बताना चाह रहे हैं, इसलिए हम इस स्मारक का आपसे जिक्र कर रहे हैं इस वक्त। ये देखिए हम लोग जो है वेलम, सुप्रसिद्ध वेलम कॉलेज से बामुश्किल 400 मीटर के फासले पर एक छोटे से पुल पर खड़े हैं। और ये देखिए मकान, आप इसको यही तो कहेंगे कि नदी पर बना मकान है। और नीचे की तरफ यानी डाउन स्ट्रीम, रिस्पना नाले के डाउन स्ट्रीम देखें तो ये स्थिति है। हालांकि सुरक्षा वॉल बना रखी है सरकार ने, सुरक्षा दीवार तो है, लेकिन खतरे फिर भी मौजूद हैं। कभी कभी सुना है, कहा गया है कि इस पुल के ऊपर भी पानी चढ़ के आ जाता है, पानी इसके ऊपर से भी बहता है।
और इसके प्रमाण आप देख सकते हैं, आप इसके प्रमाण देख सकते हैं कि इस पुल के ऊपर भी पानी आता है। वो देखिए प्रमाण, अगर मैं आप कैमरा उधर घुमाएं तो वो देखिए प्रमाण मौजूद है। वो प्रमाण चीख चीख कर कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी पानी आता है, पुल के ऊपर। रोड पुल है और आप इस पुल में बचाव की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। सीढ़ी नुमा सीमेंट के ढलान, ये तो बहुत बढ़िया है पुल सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुल की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, दोनों ओर बचाव के लिए पुख्ता बंदोबस्त फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सामने से ही जंगल शुरू हो जाता है। इसे मोनी रोड पुल कहा जाता है। राजीव नगर का पुल आप देख रहे हैं, हम पुल पर ही खड़े हैं और यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर के फासले पर रिंग रोड है, बहुत सुप्रसिद्ध रिंग रोड। और आप देखिए यहाँ रिस्पना का, ये देखिए पूरी व्यवस्था कितने रिस्पना पर ही बने हुए हैं मकान। पुल देख लीजिए, पुल की व्यवस्था, पुल के हालात देखिए। पुल पर पेड़ उगाए हैं, पुल पर आप पीपल के पेड़ उगे हुए देख सकते हैं। वो देखिए पुल के नीचे गाय आप देख सकते हैं, पुल के नीचे ये देखिए पूरी बसासत को आप देख सकते हैं। और पुल पर ही आप देखिए यहाँ पर जो है हमारे महान महानगर का कचरा प्रबंधन का की एक बानगी आप यहाँ भी देख सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, पुल पर ही हैं हम, और पुल पर आगे चल के यहाँ पर जो है उत्तराखंड के जाने माने साहित्यकारों के कुछ चित्र उकेरे गए हैं, सीमेंट के चित्र, जिन पर रंग किया गया है। और लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देखिए पुल पर ही देखिए कचरा प्रबंधन का एक और बानगी, एक और मिसाल आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, हम जिस बदबू का सामना कर रहे हैं वो बदबू कोई मामूली बदबू नहीं है, बहुत खतरनाक बदबू है। बहरहाल ये देखिए कुछ कदम आगे चलते ही आप देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी को देख सकते हैं आप, सुमित्रा नंदन पंत जी, ये देखिए। और आप दूसरे कवियों को, आप श्री देव सुमन को भी देख सकते हैं। ये देखिए पेंटिंग भी है, ये तकरीबन 8 या 10 साल पहले का तैयार किया हुआ पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत है आज भी। लेकिन इस पेंटिंग के बाद आपने देख लिया कि कचरा पड़ा हुआ है, और ये कचरा कम से कम 2 दिन का तो होगा ही। ये देखिए पुल पर ही है हम, राजीव नगर का पुल। ये भी रिस्पना पुल है, हम विधानसभा के बहुत करीब हैं, यहीं पर है विधानसभा, कुछ ही कदम आगे। ये आप देखिए वैध अवैध संरचनाएं, वैध अवैध निर्माण, आप सब स्वयं फैसला कर सकते हैं क्या वैध है क्या वैध नहीं है। ये देखिए आप, ये रिस्पना का देखिए, रिस्पना की धारा है, रिस्पना बरसाती नाला बन चुका है जो कभी ऋषिपंडा नदी हुआ करता था। ये देखिए, और ये चलते चलते देखिए यहाँ ये देखो टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से पौड़ी, कहीं भी पौड़ी कोटद्वार, आप किसी भी टूरिस्ट स्थल तक यहाँ से टैक्सी पकड़ करके जा सकते हैं। ये टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, ये देखिए बहुत बड़ा जेएस कंस्ट्रक्शन भवन है, ये देखिए टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ से सुबह तकरीबन 6 बजे आपको टैक्सी मिल जाएगी पौड़ी के लिए, यानी 6 बजे से लगभग 6 बजे से आपको टैक्सियाँ यहाँ से मिल जाती हैं। आप जो है अपने प्रिय टूरिस्ट स्पॉट पर यहाँ से टैक्सियों से भी पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश भी जा सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश से होकर भी जाती हैं, हरिद्वार की ओर भी जाती हैं, पौड़ी की ओर जाती हैं, कोटद्वार की ओर जाती हैं। यानी यहाँ टैक्सियाँ, यहाँ पर रिस्पना की कृपा से टैक्सी स्टैंड यहाँ पर उपलब्ध है। और ये रही रिस्पना, ये स्पॉट है पहाड़ के सभी टूरिस्ट के डेस्टिनेशन को, यहाँ से आप टैक्सी पकड़ सकते हैं। टैक्सी यहाँ से जाती है, और देखिए सरकारी व्यवस्था, सरकार ने व्यवस्था की है। टैक्सी बस स्टैंड का ये दफ्तर है, और दफ्तर के बगल में ये उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से व्यवस्था भी की गई है। और आगे आप देख सकते हैं ये पर्यटन, देखिए टैक्सी स्टैंड है यहाँ। मैंने पहले भी बताया कि सुबह 6 बजे आप जो है टैक्सी पकड़ सकते हैं। 6 बजे से विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट्स में के लिए यहाँ से ट्रैकर आप पकड़ सकते हैं। बस स्टैंड के पास रिस्पना पुल,
देहरादून को ऋषिकेश देहरादून की ओर से जोड़ता हुआ, देहरादून ऋषिकेश से जोड़ता हुआ ये रिस्पना पुल है। बहुत व्यस्त पुल है, देहरादून के व्यस्ततम पुलों में से एक। ये भी ऋषिपर्णा नदी यानी कि रिस्पना बरसाती नाले के ऊपर बना हुआ है। 20 साल पहले बने उत्तराखंड राज्य की विधानसभा देखिए आप, रिस्पना बरसाती नाले के किनारे ही स्थित है। आप देख सकते हैं नज़ारा। ये उत्तराखंड विधानसभा की सुरक्षा दीवार पर आप जो है उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर की मनोहर छटा का नज़ारा, ये देखिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का मनोहर दृश्य आप सुरक्षा दीवारों पर विधानसभा के देख सकते हैं। ये सुंदर नज़ारा इसे कहा जा सकता है। हम खड़े हैं देहरादून के रेलवे स्टेशन के बाद पहले पुल पर, यानी कि रिस्पना बरसाती नदी के ऊपर बने पुल पर। आप देखिए बस्तियां, देखिए सुरक्षा वाल है, लेकिन फिर भी बस्तियों पर खतरा फिर भी है। बड़ी बाढ़ की स्थिति में बस्तियां खतरे की चपेट में आ सकती हैं, बाढ़ की चपेट में आ सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हरा पुल का कचरा देखिए आप, ये किसी ज़माने में, अभी तो विधायक हैं लेकिन कभी काऊ राजपुर के ग्राम प्रधान हुआ करते थे, तब उन्होंने बनवाया था। ये 2002 में बनवाया था, 2002 में इसका उद्घाटन किया था। यहाँ देखिए ये काफ़ी पुराना पुल हो चुका है, ये संपर्क पुल है। ये डिफेंस कॉलोनी के हिस्से को दीपनगर से जोड़ता है। सिटी के पास रिस्पना नाले के ऊपर हम खड़े इस वक्त, और ये ऊपर वाला हिस्सा है, आप जो देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा है। और अब इसके बाद रिस्पना पुल का दून यूनिवर्सिटी के पास जो रिस्पना पुल है, इसका निचला वाला हिस्सा आपको दिखाने जा रहे हैं। दून यूनिवर्सिटी सामने है, इसके पास जो रिस्पना पुल है उसका ये निचला हिस्सा है जो हम दिखा रहे हैं। ये देखिए रिस्पना का प्रवाह, तो गंदा पानी, शहर का गंदा पानी भी इसी में आता है, इसी नाले में। और अभी बरसात का पानी है इसमें, तो इसलिए इसका बहाव ज़्यादा है, पानी इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये सब गंदा पानी है। आते ही हम लोग सचिवालय कॉलोनी और फिर राजस्व कॉलोनी से होते हुए अभी हम लोग दून यूनिवर्सिटी के द्वार पर खड़े हैं। मुख्य द्वार है दून यूनिवर्सिटी का। ये भी रिस्पना गंदे नाले के किनारे ही स्थित है। टीम हिमालय, मध्य हिमालय के शिखरों के नीचे से रिस्पना नाले का पीछा करते हुए, इसके बहाव का पीछा करते हुए अब शिवालिक पर्वत श्रृंखला तक आ पहुँचे हैं हम। ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, ये हरी श्रृंखला जो आपको खूबसूरत दिखाई दे रही है। और ये रिस्पना गंदा नाला तो देख ही रहे हैं, बरसाती नाला, ये देखिए शिवालिक श्रृंखला तो दिखाई दे रहा है। दौड़ वाला पुल है, उसके नीचे से रिस्पना का गंदा नाला बहता हुआ आ रहा है हमारी ओर, और वो उसे दौड़ वाला पुल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से दौड़ वाला शुरू हो जाता है। और यहीं पर फौज की फायरिंग रेंज भी है। शिवालिक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की छांव में यहाँ पर जो है फायरिंग रेंज है, जहाँ फायरिंग की वो प्रैक्टिस करते हैं। और ये देखिए रिस्पना बहती हुई आ रही है, और ये देखिए रिस्पना यहाँ पर आकर के बिंदाल से मिल रही है। रिस्पना का पानी आपको पीला मटमैला दिखाई दे रहा है, और बिंदाल का पानी ये मेरे ठीक बगल में काला जैसा दिखाई दे रहा है। ये बिंदाल का पानी है, ये बिंदाल नदी ऊपर से आती है। ये एक जर्जर पुल है जो दो बस्तियों को जोड़ रहा है। ये बिंदाल का पानी ऊपर से आ रहा है, ये दून स्कूल की ओर से आता है। दून स्कूल के पास से बिंदाल बहती हुई आती है, दून स्कूल से। और ये देखिए आ रही है, ये देखो बिंदाल नदी है, ये भी बरसाती नदी है, बरसाती गंदा नाला है कहिए। ये देखिए पानी बह के आ रहा है शहर का, और ये देखिए यहाँ पर संगम हो रहा है। ये देखिए संगम, ये है संगम, ये दो नालों का संगम है, इसलिए इसकी शान में कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ संगम ये भी है दो नालों का, जो शहर के कम से कम 70% हिस्से का गंदा पानी बहा करके अपने साथ ले जा रहा है, और ये अंततः गंगा नदी में जाकर यह पानी गिरता है।
दो नालों के संगम से मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि हम लोग मध्य हिमालय के बॉटम से, मध्य हिमालय की तलहटी से, जहाँ से उद्गम है रिस्पना नाले का, जो कभी नदी हुआ करती थी, ऋषिपर्णा नदी हुआ करती थी, क्योंकि एक ऋषि थे ऋषिपर्णा, उन्होंने जब यह नदी हुआ करती थी साफ पानी की तो इसके किनारे तपस्या की थी और इसी के नाम पर ऋषिपर्णा नदी पड़ा और आज यह रिस्पना नदी बिगड़ करके इसका नाम रिस्पना नदी हो गया है। लेकिन हम स्पष्ट कर दें कि टूरिज्म प्रमोशन एंड डिजास्टर मिटिगेशन, जिसका अर्थ होता है कि हम पर्यटन के विकास के पक्षधर हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं और एट द सेम टाइम उसी समय हम जो है प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली हानि को किस तरह से कम किया जा सकता है, वो हानि प्राकृतिक आपदा बाढ़ के रूप में हो या लैंडस्लाइड के रूप में हो, हम इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। और आज हमारा इस रिस्पना नाले को हाईलाइट करने का मकसद यही है कि रिस्पना के किनारे जो वैध अवैध बस्तियां हैं वो अगर खतरे में हैं तो वो खतरे में नहीं होनी चाहिए, उनकी मुकम्मल सुरक्षा होनी चाहिए ताकि जानो माल की सुरक्षा की जा सके। कम से कम समय में बाढ़ आने की स्थिति में लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, बचाया जा सके। और हाँ, हमारा मुद्दा है न वाद न विवाद, बस केवल और केवल संवाद। इसके तहत, इस नीति के तहत, इसी नीति के तहत हम काम करेंगे और काम कर रहे हैं। नेशनल न्यूज़ वार्ता.com के बैनर के तले हम यह काम कर रहे हैं और अगले एपिसोड में हम ये बिंदाल नाले को फोकस करेंगे और बिंदाल नाले को कवर करने की कोशिश करेंगे। बिंदाल नाले के आर पार यानी कि दोनों ओर क्या स्थितियां हैं, किस तरह से बस्तियां खतरे में हैं और क्या क्या परिस्थितियां वहां हैं, और आने वाले जो बरसात तो चल ही रहा है, आने वाली जो आशंकाएं हैं, खतरे की आशंकाएं हैं, उनसे निपटने के लिए अगर सरकार कुछ कर रही है तो बहुत अच्छा है और नहीं कर रही है तो कम से कम सरकार का ध्यान दिलाना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और वो हम कर रहे हैं। और इसीलिए इसी फ़र्ज़ के तहत न वाद न विवाद, केवल संवाद की नीति के तहत हम दो शहर के दो गंदे नालों के संगम पर इस वक्त मौजूद हैं। धन्यवाद। nationalwarta.news.com के बैनर तले यह काम कर रहे हैं और मैं इस वक्त nationalwarta.news.com की टीम को सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।